Disease in the body is disease. So because body is very intelligent, body is self-sufficient to fight against the disease. Or antibiotic harm your body. They spoil your the flora fauna, microbial flora fauna inside your body. So never take them. इंस्टेड ऑफ भावना जी, जैसे हम सब जानते हैं कि आप एक राजवैद्य फैमिली की लेगेसी को लेके चली आ रही हैं और नेचर क्योर प्रैक्टिशनर भी हैं, तो आप हमें हमारे व्यूवर्स के लिए सबसे पहले तो सिंपल वर्ड में बताइए कि नेचर क्योर है क्या और ये मॉडर्न मेडिसिन से अलग कैसे है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एज यू सी द वर्ड नेचर क्योर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेचर प्लस क्योर। इट मीन्स यू कैन क्योर बाय नेचर एंड बॉडी हैज अ इनेट कैपेबिलिटी टू हील इटसेल्फ। अगर हम नेचर क्योर के प्रिंसिपल के साथ अलाइन होकर रहते हैं तो बॉडी कैन क्योर फ्रॉम irrespective to any disease small to big. If I say from fever to cancer, you can cure from nature cure. When I'm saying that nature cure principles, it means there are certain ways of living. You have to have the proper diet, the sufficient sleep, you have to have the proper breathing, a proper movement, and these are the principles of nature cure. By it you can heal any disease. How it is different from modern medicine? Modern medicine is based on the principle to suppress the symptom immediately, but nature cure is based on the principle that you have to make your body strong so that your body can fight itself from any disease. तो भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सप्रेस करता है डिजीज को और जो नेचर क्योर के थ्रू हम उसके रूट कॉज पे वर्क करते हैं, बट सपोज अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट कोई डिजीज है, तो नेचर पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, सपोज कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या इमरजेंसी सर्जरी करनी हो, तो यू हैव टू गो डायरेक्टली विदाउट अ थॉट टू मॉडर्न मेडिसिन। आपको तुरंत ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नेचर क्योर आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ही जाना चाहिए। तो भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर हमें सीवियर इन्फेक्शन हो तो उस टाइम पे हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो नेचर क्योर है ये क्या एक सिर्फ प्रिवेंटिव मेथड है या फिर ये एक्यूट डिजीज को भी हैंडल करता है, और या किन किन डिजीज को ये हैंडल कर सकता है? इसके आंसर के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरह कितनी प्रकार की डिजीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डिजीज। सो एनी डिसईज इन द बॉडी इज डिजीज एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, अक्यूट, chronic and degenerative. When you say acute, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। अगर कहीं पर आपके घर में गंदगी हो जाती है तो आप क्या करोगे? अगर रेत आ गई आप उसकी सफाई करोगे। इसी तरह अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करती है और उससे लड़ने में लग जाती है, जैसे कि आप अपना घर साफ करोगे। सो दीज काइंड ऑफ डिजीज कॉल्ड acute disease like fever, diarrhea, cold, these are the acute disease and बॉडी उसको सही करने के लिए, फीवर है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है सो दैट दे कैन किल द वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर। अगर किसी कारण से आपने उस रेत को, आपके घर में जो रेत है, जो गंदगी धूल आई है, अगर आपने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया और आपने उसको नहीं साफ किया, या फिर आपने कोई मेडिसिन लेकर, बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, मेडिसिन लेकर आपने उसको सप्रेस कर दिया, तो द सेम डिजीज विल बिकम द chronic disease. So now your fever, which was earlier a simple dirt, it will turn into a chronic disease. It could be a diabetes, it could be a obesity, it could be anything. और तीसरा स्टेज है विच इज डिजेनरेटिव। अगर सेम डर्ट आपके घर में, अगर आप उसको कहीं घर में जमा हो रही है सालों से, आप सप्रेस कर रहे हो, तो वो आपके फर्नीचर को भी गंदा करेगी, आपके घर के एनवायरनमेंट को भी गंदा करेगी। सिमिलरली बॉडी में भी अगर बहुत दिन तक सप्रेस करते रहेंगे, टॉक्सिसिटी होती रहेगी, सो दैट विल अफेक्ट योर टिश्यू, योर ऑर्गन, एंड दैट डिजीज विल बिकम द डिजेनरेटिव डिजीज। सो लाइक कैंसर, हार्ट डिजीजेस, अल्जाइमर, दीज आर द डिजेनरेटिव डिजीजेस।